लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी हमारी। अच्छा। मतलब कि इसका अलग गैंग था, मेरा अलग गैंग था। खानपुर रोड पे मैं साइड पे खड़ा हुआ था तो ये भी आया हुआ था अपना राउंड लेके। इसने आते साथ ही होंडा मेरे बीच मारा है। ठीक है, वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई। इसको भी चोट लगी, मुझे भी चोट लगी। मैं, मेरा भाई और बिल्ला घर के बाहर खड़े हुए थे। शानवाज होंडा चला रहा था, पीछे लड़का बैठा होता है। अच्छा, ठीक है। तो दोनों के पास पिस्टल होते हैं, आगे सीधा करते हैं पिस्टल सीधा करते हैं। तो मेरा भाई उनके साथ हाथापाई होता है। हाथापाई होता है तो वो शानवाज गोली चलाया था, मेरे भाई के हाथ पे लगती है गोली, वो गिर जाता है। फिर वो दूसरा फायर करता है, उसके पेट पे लगता है। जो हकीकत है वो सर वो मैंने बात बताई है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त शहर में एक ऐसी फ़िज़ा कायम है कि हर तरफ शाह नवाज़ का कत्ल होने वाले का नाम है, जो छोटा व्हीलर के नाम से मशहूर था। टिकटॉक की दुनिया में भी उसने अपना नाम कमाया और उसने वन व्हीलरों की दुनिया में भी एक अजब अपना नाम कमा लिया। जब ये दोनों ही दुनिया आज पाप की नगरी बन चुकी हैं। टिकटॉक में देखें तो कंदील बलोच इसका सबसे पहले शिकार होने वाली वो दुशीज़ा है जिसने टिकटॉक पर आकर धूम मचा दी और फिर बाद में लुकमाए अजल बन गई। उसके बाद हरीम शाह और पता नहीं मुतअद्दिद किस तरह के ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें डॉक्टर अहमद लियाकत की भी टिकटॉक शामिल हैं। बहुत सारे लोग इसके ज़ेरे अताब आ गए। आज मेरे पास मौजूद है वो शख्स जिसने शाह नवाज़ को बाकायदा तौर पे जान से अलग कर दिया, यानी कि जान से ही मार दिया। उसके ऊपर फायर किए और उसको लुकमाए अजल कर दिया। शब, क्या हाल है जाज़िब? ठीक, आप सुनाइए। जाज़िब, ये क्या हुआ, क्या था सारा सीन, थोड़ा सा बताओ। ये लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी हमारी। अच्छा। मतलब कि इसका अलग गैंग था, मेरा अलग गैंग था। राउंड मारते थे हम। किस तरह के गैंग थे ये? गैंग क्या थे? तुम लोग चीज़ क्या हो? वजन देखो अपना, विलिंग करते थे। देखो हैं बेटा, व्हीलिंग करते थे या तो हम। मेरे कहने का मतलब कि तुमको बड़ा कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई बड़े पहलवान हो, को तुम कबड्डी के कोई गैंग बनाए हुए थे? सिर्फ व्हीलिंग करते थे, लड़के Wheeling साथ करते होते थे। ये तो गैर कानूनी काम नहीं है। जी है, तो क्यों करते थे? शौक था बस। शौक था। जी। तो अच्छा, शाहनवाज भी करता था? जी। आपके गैंग का क्या नाम था? 147। 147। ओह माय गॉड, जेम्स बॉन्ड हैं 007। आप अंदाज़ा करें कि ये नस्लें हमारी, ये हमारा ही बच्चा है ना, कहीं बाहर से नहीं आया। तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा होके हमें अपनी ग्रुप की नेम प्लेट, नंबर प्लेट बता रहा है। 147 के कितने ग्रुप में बंदे थे? मतलब 40-50 लड़के हो जाते। 40-50 थे। सब पसला बरदार थे? नहीं, राउंड कैसे मारते थे? वैसे इकट्ठे हुए थे बाइक ये से। वही लड़के थे जो पुलिस की दौड़ें लगवा देते थे, नहीं, जो डालों को पीछे भगवाते थे? बीच में होते थे लड़के वैसे। अच्छा, शाहनवाज के साथ आपका क्या ताल्लुक था? तल्लक मेरा कोई भी नहीं था, सिर्फ सलाम दुआ थी। वो लादा राउंड निकालता था, मैं लादा लेके जाता था। उसका कितने बड़े लड़कों के साथ ग्रुप था? उसका भी यही 40-50-60 ऐसे। नाज़रीन, शाहनवाज वो लड़का है जिसको जहांजेब शापर ने कत्ल कर दिया। शाहनवाज को छोटा व्हीलर कहते हैं। फिर तो व्हीलिंग करते थे हम, तो मतलब कि साइड वगैरह मारता था। व्हीलिंग नहीं करने देता था अपने साथ किसी को, मुझे नहीं किसी को भी। वो अच्छा व्हीलर था क्या? मैं जब मैंने शुरू की थी ना व्हीलिंग, तब ये मुझे देखता था। अच्छा, पहले आपको नकल करता था वो? जी, जब मेरी बाजू टूट गई मैंने अभी भी कीड़ा नहीं दिमाग में से निकला नकल करने का? ख़त्म हो गया हुआ है। अब निकल गया कीड़ा? हाँ दिमागी तवाज़ुन थोड़ा दुरुस्त हुआ है? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, लड़ाई कैसे हुई? लड़ाई ऐसे भी मतलब कि साइडे सुडे मारता था। तो उसके बाद ये पकड़ा गया, जेल चला गया। ठीक है, जेल से जब वापस आया तो लड़कों ने से कान कून भरे हैं इसके। कितनी देर जेल में रहा? 2-3 माह जेल में ऐसी है ये। अच्छा। तो जब वापस आया तो लड़कों ने से कान भरे हैं कि वो तेरे बारे ऐसे कह रहा था जहांजेब, कि ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। उसको तप थी मेरे पे। अच्छा। तो मैंने भी राउंड निकाला था, इसने भी राउंड निकाला हुआ था। अच्छा। तो खानपुर रोड पे मैं साइड पे खड़ा हुआ था तो ये भी आया हुआ था अपना राउंड लेके। इसने आते साथ ही होंडा मेरे बीच मारा है। ठीक है, वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई। इसको भी चोट लगी, मुझे भी चोट लगी। अच्छा। तो वहाँ पे छुटछुटा पुलिस आ गई। फिर उसके बाद घर आया हूँ मैं, तो मुझे कॉल आई है इसकी, गाली गलौची हुई है और पठान इसके साथ। उन्होंने भी गालियाँ गुलियाँ मुझे दी हैं। कहते हैं तू बच्चे तेरे साथ तेरे घर के बाहर आ रहे हैं, ये तो वो तो हमें मिल। ठीक है, उसके बाद ये चले गया कराची। कराची से जब वापस आया इसको तप थी मेरे पे कि इसने मेरे पे हाथ उठाया। अच्छा जी। तो मैं मुनी रोड से ना अकेला गुजरा था, मतलब बाइक की दुकान के पास से। तो 5 से 6 लड़कों ने मुझे पकड़ के मुझे मारा है। ये हड्डी मेरी टूटी हुई है, राड है इसमें। ये उस वक्त टूटी है? हाँ जी, उन्होंने मुझे मारा। MLC हुआ है? जी, MLC मी हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। और तुमने कोई दरखास्त भी दी है? दरखास्त दी है लेकिन FIR नहीं हुई। अच्छा, कौन से थाने में दी है? दादा दरबार। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सलेंसर सर में मारे। मेरा सलेंसर 2 जगह सर फटा हुआ है मेरा। ठीक है, मतलब खून खून हो गया था, मैं गिर गया था, हिम्मत नहीं थी मैं खुद उठ सकूँ। तो वो फिर दोस्त आए, उन्होंने उठाया, मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं।
ठीक है। उसके बाद ये चले गए पिंडी उसी रात को। तुम्हें नहीं पता वो यतीम बच्चा है? नहीं तुम इस बात को नहीं जानते वो यतीम बच्चा है? नहीं। वो अपने चचा की कफालत में था? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, फिर? मुझे पता चला कि उसी रात को ये पिंडी चले गए मुझे मार के। जब पिंडी से वापस आया तो DH हम इसके पीछे गए हैं, ठीक है। DH किसने इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी कि इसके पीछे जाओ? दोस्त था एक, मतलब उसके यानी तुम लोगों का नेटवर्क होता है बकायदा? एक दोस्त था, वो उसके राउंड पे भी जाता था, मेरे राउंड पे भी जाता था। तो मैंने उससे बस पूछा कि वो राउंड निकाल रहा आज? उसने कहा जी हफ्ते की और रात, मेरी आंखों में आके देख के बात करो। हफ्ते की रात को राउंड निकाल रहा वो। हाँ। ठीक है। तो जब राउंड निकाला उसने तो उसके बाद हम भी 5-7 लड़के गए हैं बाहर। हाँ। ठीक है। उधर जाके हमने फायरिंग की है, भाग गया, हवाई फायरिंग की है। आपने क्यों फायरिंग की है? वैसे ही मतलब वो पकड़ने के लिए उसे, अच्छा, पकड़ने के लिए फायर किए जाते हैं? मतलब उसे पकड़ना था। जैसे अगर किसी ने पकड़ना हो, हम ट्रैफिक सार्जेंट्स जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो पुलिस वाले करते हैं, हम उनके ऊपर फायर खोल दें? नहीं, क्या करें फिर? वैसे बाकी पकड़ेंगे ना, या वैसे किसी हम- पुलिस वाले को बुलाएंगे? सिर्फ उसे पकड़ना था, पकड़ के उसे मारना था हाथों से। तो फायरिंग क्यों की? वो भाग रहा था इसका इसलिए। मतलब कि असला बरदार थे आप लोग? सिर्फ मेरे पास था, और किसी के पास कौन, नहीं। क्या था तुम्हारे पास? असला था, कौन सा था? पिस्टल था 30 का। 30 का पिस्टल जी। था? कहाँ से लिया था? पेशावर से लाया था दोस्त से। दोस्त लेके आया था पेशावर से? मैं खुद गया था लेने। अच्छा, खुद लेने के लिए गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से भाग गया, भाग के हम भी घर आ गए, मैं, मेरा भाई और बिल्ला घर के बाहर खड़े हुए थे। तो बिल्ला कौन है? बिल्ला जो फरार है मेरे साथ था। अच्छा, वो फरार है? जी। तो हम घर के बाहर खड़े हुए थे, तो मेरा वाला सब बाहर आया। उन्हें क्या खैर है, 3 देर हो गई बाहर खड़े हुए, 2 बज रहे हैं, तो अंदर आ जाओ। मैंने उन्हें कहा वैसे गपशप लगा रहे हैं। तो इतनी देर में ना एक पठान का फ़ोन आता है, शान खान को, इसका कज़न है। अच्छा, शान का फ़ोन आता है? जी। वो कहता है कि किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। कहता है यार आपकी बात बिगड़ती जा रही है, तो आप सुलह कर लो। शाहनवाज का भाई मेरे पास आया हुआ है। ठीक है। इतनी देर होती है तो बिल्ले को फ़ोन आता है उसका। बिल्ले को कहता है कि उसके घर के बैठ जाओ, उसे बाहर बुलाओ और सुलह की बात करो उससे जाके। ठीक है। इतनी देर गुजरती है, 5 मिनट बाद होंडा आता है। नंबर प्लेटों के बगैर मास्क पहने होते हैं उन्होंने दोनों ने। मास्क पहने होते हैं? जी। कौन कौन बैठा होता है? शाहनवाज होंडा चला रहा होता है, पीछे लड़का बैठा होता है। अच्छा, ठीक है। तो दोनों के पास पिस्टल होते हैं, आगे सीधा करते हैं पिस्टल सीधा करते हैं। तो मेरा भाई उनके साथ हाथापाई होता है। हाथापाई होता है तो वो शाहनवाज गोली चला देता है, मेरे भाई के हाथ पे लगती है गोली, वो गिर जाता है। फिर वो दूसरा फायर करता है, उसके पेट पे लगता है। ठीक है। कौन दूसरा फायर करता है? शाहनवाज। अच्छा। वो अंदर है मेरा भाई जिसको गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा, ठीक है, वो दूसरा फायर जी। करता है। तो फिर मैं अपनी जान बचाते हुए मैं उस पर गोली चलाता हूँ, टांग पे गोली मार। अपनी जान बचाते हुए उसकी टांग पे गोली मार? हाँ जी, मारता हूँ। टांग पे गोली लगने से मर जाता है? क्रॉस फायरिंग होती है। उसके फिर पेट पे लगी है? जो पीछे जो लड़का बैठा होता है ना, वो भी भागते भागते सीधी फायरिंग करता है। फिर बिल्ला जो है उस पर फायरिंग करता है जो भाग रहा होता है। अच्छा, यानी कि फिर बिल्ला फायरिंग करता जी। है? यानी कि तुम्हारा फायर सिर्फ टांग के ऊपर था? हाँ जी, मेरा तो टांग। मासूम हुए ना फिर? नहीं, मासूम तो नहीं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि शाहजहां को भी तकरीबन इश्तिहारी था और उसके ऊपर 392 की तकरीबन 12 मुकदमात मौजूद हैं, जिसमें वो एक में जुडिशल भी हुआ और बाकी केसेस में वो मफरूर भी था। ये सारे के सारे जितने भी वन व्हीलर होते हैं, ये जराइम पेशा अफराद हैं। इनका मनशियात फरोशों के साथ ताल्लुक़ होता है, इनका रसागीरों के साथ ताल्लुक़ होता है, इनका नकब ज़नों के साथ ताल्लुक़ होता है। इन्होंने रास्ते में चपट्टा मार के मोबाइल भी छीन लेना होता है। तो तुम तो जराइम पेशा आदमी हुए ना फिर? पर्चा है मेरे और जिसको मारा वो भी जुर्मदार है। जी। ठीक है। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब कि तुम सारे के सारे माशरे की काली बेड़े थे, ये बात हकीकत है? जी। जुर्म मतलब तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना। तुमने किसी का बेटा मार दिया है और अब तुम एक सेल्फ डिफेंस का एक ड्रामा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो वकला का काम है, ये तो उन्होंने केस लड़ना है। तुम अपने केस को एक इस तरह का रंग कैसे दे सकते हो कि सेल्फ डिफेंस हुआ है, फायरिंग हुई है, बकौल तुम्हारे घर के आगे आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है और फिर तुम्हारे भाई को गोलियां लगी हैं, तुमने अपना बचाव करने के लिए उसे मार दिया है। ये तुम्हें सारा लग नहीं रहा? सुनने के बाद खुद तुम्हारा हादसा नहीं कर रहा कितना बड़ा झूठ लग रहा है? झूठ तो नहीं है, जो हकीकत है वो मुझे बात सच्ची मुच्ची तुम पर तरस आ रहा है। जो हकीकत है वो सर वो मैंने बात बताई है आपको। मुझे तुम ये बताओ कि जब तुम डिफेंस गए थे, उसके ऊपर फायरिंग की थी, तो तब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे ऊपर रिटेलिएट करने के लिए वो आएगा, तुम्हारे ऊपर हमलावर होने के लिए आएगा? क्या पता वो फायरिंग सिर्फ इस नुक्ता नज़र से करने के लिए आया हो कि तुम्हें डराए और कल सुलह हो जाए और तुमने उसे जान से मार दी हो। वो बल्ला जानता है कि वो सफाक इंसान किस बात से फायरिंग है। नींद आ जाती है तुम्हें रात को? बता मुझे, तेरे जवान भाई को फायर मार के ज़िंदगी में ख़त्म ही कर दे, उसको तो टांग पे गोलियां लगी हैं, वो मर जाए, क्या तू बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं। हाँ? नहीं।
तो क्या मैसेज क्या दोगे आज की नई नस्ल को? बताओ, जो वन व्हीलिंग करते हैं, जो डकैतियाँ करते हैं, जो तुम जैसे शोभदाबाद हैं, उनको क्या मैसेज देते हो? मैं उन्हें यही कहूँगा, सिर्फ सिंपल लाइफ गुजारे, इन कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये देख लें, आपके सामने मैं आज खड़ा हुआ हूँ, इन कामों में यही नतीजा है। और तुम्हारे हवारी कहाँ हैं सारे जो तुम्हें पनाहे देते रहे हैं? तुम्हारा क्या ख्याल था कानून इतना कमज़ोर है तुम तक पहुँच नहीं सकेगा? तुम्हारा क्या ख्याल है कि पंजाब पुलिस के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, उन्होंने काम नहीं करके दिखाए? तुम क्या चीज़ हो? कुछ भी नहीं हुआ। तुम 2 कोटी के मुलजम नहीं हो और तुमने इस तरह तुमने किसी का बच्चा मार दिया है। तुम उस बाप से पूछो, उस लगते जिसका लगते जिगर था उससे पूछो उसके ऊपर क्या गुजरी है। उसने ज़िंदगी की कितनी बहारें देखनी थी। जी तुम्हें डर नहीं लगा अल्लाह ताला से? लगा। चलो कानों को हाथ लगाओ दोनों, माफ़ी मांग अल्लाह ताला को। अल्लाह माफ़ी मांग लो। बंदा बन ना, ये कुछ भी नहीं होते। ये डरपोक से लोग होते हैं, चाहे लोग होते हैं, कम तालीम याफ्ता होते हैं, इनके पास शौर नहीं, अक्ल हुनर नहीं। इस वजह से ये तमाम चीज़ों से आरी हो करके इंसान की जान के दुश्मन बन बैठते हैं और उसके बाद इस तरह दुबके मार के, खामोश बन के, मासूम बन के, एक जैसे कबूतर बिल्ली को देख के सहम जाता है वैसे सहम के बैठ जाते हैं। अगर पंजाब पुलिस तशद्दुद करती है, मैं समझता हूँ दुगना करना चाहिए। ऐसे जैसे मुलजमों की तो खाल उतार लेनी चाहिए। आप अपने घरों में भी मुलजम तलाश करें, अपने इर्द गिर्दो निवाह भी देखें, आपके बच्चों में से निकल आएगा। कई शाहजहां निकलेंगे और कई आपको शापर जैसे टोले भी नज़र आ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।